आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और हम सब आज एक नए चैप्टर पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत सुंदर सा चैप्टर है। पूरी उत्सुकता से भर जाइए आप सब। इसमें तमाम नई नई बातों को जानना है, तमाम अच्छी बातों को जानना है, प्रेरणाप्रद बातों को जानना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यह एक घटना होता है और इस घटना का शुरुआत हुआ है सन 1820 से। सन 1820 में ऑस्टेड ने जो प्रयोग किया था, एक धारावाही चालक में उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वह जो चालक था जिसमें विद्युत धारा बह रहा है उसमें चुंबकीय गुण आ जाते थे, चुंबक बन जाता था। इस बात से जितने भी वैज्ञानिक जगत में और उस दिशा में काम करने वाले लोग थे, सब में एक हलचल मच गया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबक बन गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि चुंबक से विद्युत धारा भी बन जाए? ऐसा भी संभव है? इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो सकती है? तो इस बात को लेकर के फिर सभी वैज्ञानिक विचार करने लग गए। सर माइकल फैराडे जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी कई प्रयोग किया, तमाम प्रयोग किए कि क्या हम चुंबक से विद्युत धारा बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कई प्रयोग किए, कई वर्षों तक उन्होंने प्रयोग किया। फिर एक दिन वो बोर हो गए, उन्होंने उठा के चुंबक और चालक तार की तरफ फेंका। चालक तार जहाँ लगा था उसकी ओर उन्होंने चुंबक उठा के फेंक दिया, जाओ नहीं करेंगे प्रयोग, परेशान करके रख दिए। अच्छा, जब उन्होंने फेंका तो उन्होंने देखा कि क्षणिक मात्र के लिए, कुछ क्षण के लिए जो धारा मापी था गैल्वेनोमीटर, उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ और फिर उन्हें एक नई ऊर्जा मिल गई और वह पुनः उसी काम में लग गए। और उसके बाद में उन्होंने एक निष्कर्ष दिया। अच्छा, वो उन्होंने कैसे निष्कर्ष दिया, इसको जानने से पहले आप धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर को जान लीजिए। विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है उसे अमीटर कहते हैं और अमीटर को किसी भी परिपथ में दर्शाने के लिए, जैसे कोई परिपथ है हमारा, यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, मतलब कोई बल्ब या कुछ पंखा आपने जोड़ रखा है और इसको आपने एक धारा स्रोत से जोड़ रखा है। इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अगर आपको निकालना है तो इसमें कहीं पर भी आप अमीटर लगा दीजिए। ये अमीटर वह यंत्र है जिसके सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा, आपके घरों के स्टेबलाइजर में लगा होता है। वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर को मापते हैं और अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। एक और यंत्र है जिसका नाम है धारा मापी। धारा मापी ये होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर धारा की मात्रा नहीं बताता। इसमें इस प्रकार से कुछ संरचना होती है, एक ये सुई लगा होता है और ये सुई इसमें घूम सकता है, घूम करके यहाँ पर भी आ सकता है और इस जगह पर भी जा सकता है। अगर यह बीच में है तो ये समझ लीजिए कि कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। अगर ये इस जगह पर पहुँच गया तो ये समझ लीजिए कि धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है और इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। ठीक, अगर ये इस तरफ घूम गया तो समझ लीजिए कि धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है और इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अगर बीचों बीच में रुका है, कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, ये नहीं घूम रहा है, तो कोई धारा नहीं है। तो उन्होंने, सर माइकल फैराडे ने एक परिपथ बनाया और परिपथ में उन्होंने ये धारा मापी लगाया जिसकी सहायता से वो ये ज्ञात कर सकें कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका प्रयोग तो बस ऐसे ही गुस्से में हो गया। उसके बाद में फिर एक आदमी ने पूछा कि सर आपने ये जो खोज किया है इसका क्या उपयोग है? तो उन्होंने कहा, सर माइकल फैराडे ने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा खोज है ये नवजात शिशु है, तो जो उपयोग एक नवजात शिशु का होता है वही उपयोग हमारे इस खोज का है। और यह बात वास्तविकता में सत्य साबित हुई। इसी सिद्धांत पर फिर आगे बहुत बड़ा आविष्कार किया गया विद्युत जनरेटर का। इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र कहते हैं हिंदी में, विद्युत जनित्र। आप
हर जगह यूज हो रहा है, यह वैकल्पिक स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। तो इन्हीं के थ्योरी पर, फिर इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर वह बना है। तो इन्होंने क्या किया, चलिए इसको हटाते हैं अमीटर को। अमीटर वोल्ट मीटर आप समझ गए हैं, अब धारामापी के बारे में भी जान लिए हैं। चलिए देखते हैं फैराडे का प्रयोग। एक्सपेरिमेंट ऑफ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे, माइकल फैराडे। एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था कि एक ठो इन्होंने कुंडली लिया। कुंडली जैसे आपके घर में हीटर होगा, हीटर का तार ऐसे गोल गोल वृत्ताकार होता है वो, तो वही वृत्ताकार कुंडली ये लगा हुआ है, ठीक है, कॉइल, अंग्रेजी में इसको कॉइल कहते हैं। और इन्होंने बीच में यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, धारामापी लगा दिए। ये कुंडली है, कुंडली के पास ढेर सारा वृत्ताकार, ऐसे वृत्ताकार एरिया होता है कुंडली में। और इसके समीप इन्होंने एक चुंबक को रख दिया, दंड चुंबक। दंड चुंबक में दो सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ सिरे को इन्होंने इसके समीप रख दिया। ये जो धारामापी है ये अपने शून्य की स्थिति में है। चुंबक को रख देने से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, चुंबक को मात्र रख देने से इस कुंडली के बगल में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया था कि उठा के फेंक दिए थे चुंबक को। जब चुंबक को हम इसके समीप गति करवाते हैं, इसके समीप लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं, उस समय की स्थिति देखिए। अभी ये चुंबक यहाँ रखा हुआ है, ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में यहाँ बना देते हैं। दूसरी स्थिति में इन्होंने ये धारामापी इसमें लगा हुआ है और ये चुंबक जो बगल में रखा था इसको इन्होंने खिसकाया इस कुंडली की ओर, इस कुंडली की ओर खिसका के लाने लग गए। जब ये इस चुंबक को इस कुंडली की ओर खिसका रहे थे उस टाइम इन्होंने देखा कि इसमें एक विक्षेप उत्पन्न हो गया है। ये अपने इस स्थिति से पहुंच गया है, फिर इस स्थिति में ये सीधे सीधे था जीरो की स्थिति में, जीरो से पहुंच गया, एक विक्षेप दिखा रहा है कि धारा प्रवाहित हो रहा है। जितनी देर ये चुंबक गति कर रहा था उतनी ही देर ये विक्षेप था। चुंबक ला करके उन्होंने यहाँ रोक दिया, ये सुई फिर से जीरो पर आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को वापस ले जाना शुरू किए। जब वो वापस ले जा रहे थे तो फिर से इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। ये हो गई दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति में उन्होंने इसको वापस ले जाना शुरू किया। चुंबक को इस कॉइल से दूर ले जाने लग गए। उस स्थिति में भी इसमें धारा प्रवाहित हुआ और इस बार धारा की दिशा इस तरह से थी, सीधे ना होकर के। डॉटेड लाइन से सीधा बना दीजिए और सीधा ना होकर के यहाँ पहुँच गया इस जगह पर। तब उन्हें पता लगा कि ये तो गति के कारण हो रहा है, यदि चुंबक गति कर रहा है तभी इसमें धारा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने सिरा बदल दिया, ध्रुवीकरण कर दिया अपने चुंबक का। साउथ सिरे को आगे कर दिए, नॉर्थ को पीछे कर दिए। साउथ को जितनी देर वह आगे ला रहे थे उतनी देर भी इसमें धारा प्रवाहित हो रहा था, जिस तरह से इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। नॉर्थ को दूर ले जाते समय जिस प्रकार से धारा प्रवाहित हुआ था वही धारा साउथ सिरे को नज़दीक लाने पर प्राप्त हुआ। और साउथ सिरे को दूर ले जाते समय जो धारा पहली स्थिति में प्राप्त हुआ था, ये यहाँ पर दूसरी स्थिति में इस दिशा में धारा प्राप्त हुआ। बात समझ में आई? नॉर्थ को जब करीब ला रहे थे, ये दूसरी स्थिति में देखिए, नॉर्थ को जब करीब ला रहे हैं तो इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, मतलब कि धारा इस दिशा में चल रहा है। धारा के चलने के लिए भी एक नियम है। तीसरी स्थिति में जब ये नॉर्थ को दूर ले जा रहे थे तो इस स्थिति में विक्षेप उत्पन्न हुआ, मतलब कि धारा इस दिशा में जा रहा है।
यही धारा फिर उत्पन्न होता है जब साउथ सिरे को पास लेकर के आते हैं, इसी प्रकार से धारा उत्पन्न होता है। साउथ सिरे को जब पास लेते हैं तब ये धारा, और जब साउथ सिरे को दूर ले जाते हैं तब ये धारा उत्पन्न होता है। ठीक जी, इस प्रकार से। कारण क्या था, ये विक्षेप उत्पन्न क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो चुंबक है, चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इसकी, इस तरीके से नॉर्थ सिरे से साउथ सिरे की ओर जाती हैं वक्राकार रेखाओं के द्वारा, चुंबकीय बल रेखाएं इसकी, ये बीच से भी, बीच में भी। तो जब हम लोग चुंबक को पास लाते हैं, अच्छा उससे पहले एक चीज जान लो, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक चीज है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, अब यहाँ पर हम कोई पृष्ठ ले लें, हम अपने पास एक क्षेत्रफल ले लें, वृत्ताकार क्षेत्रफल ले लें, आयताकार क्षेत्रफल ले लें, कोई एरिया ले लें, इतना बड़ा एरिया हो गया। ठीक है, तो उस एरिया से जितनी ये बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। बात क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले सभी बल रेखाओं की संख्या को उस बिंदु का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं, इस आपके 10th लेवल के सिलेबस में। 12th में आपको इसमें डिटेल में बताएंगे, कोई बात नहीं। अभी आप इतना ही जानो कि चुंबकीय फ्लक्स होता है गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब ये जो कॉइल उन्होंने लगाया है, इस कॉइल में भी बहुत क्षेत्रफल है, देखिए जितना घुमाव है सबके पास अपना अपना क्षेत्रफल है। तो जब चुंबक को हम गति करवाते हैं, अभी चुंबक जब रखा हुआ है तब इनका कुछ फ्लक्स दूसरा है, जब चुंबक इनके समीप आने लगता है तब इनके इस चुंबकीय फ्लक्स के संख्या में तेजी से परिवर्तन होता है, करीब आता है या दूर जाता है, दोनों स्थितियों में। इस फ्लक्स में जब यह करीब आएगा तो फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी इन सब में से। जब यह दूर जाएगा तो फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, तब भी परिवर्तन हो रहा है। इसके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अंग्रेजी में कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और उस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, और यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। पूरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं एक और कॉइल। उससे पहले इन सभी बातों को नोट कर लीजिए, सभी स्थितियों को नोट कर लीजिए, और अपने बुक से आप इसमें और कुछ और भी चित्र हैं तो उसको भी बना लीजिएगा। आपको पूरी बात समझ में आ गई है। धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था, जिसको फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि चुंबकीय हम अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखें, दाहिने हाथ के तीन उंगलियों को अंगूठा कहते हैं संस्कृत में, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों उंगलियों को अगर हम परस्पर लंबवत रखें इस प्रकार से, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, ये इससे 90 अंश का कोण बना रहा है, ये इससे 90 अंश का कोण बना रहा है, परस्पर अगर लंबवत रखें और ये अंगूठा चालक के गति की दिशा हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक की गति, तो प्रवाहित धारा की दिशा मध्यमा उंगली से व्यक्त होगा। प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा कौन बताएगा? ये मध्यमा उंगली। अगर ये चालक की गति हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो प्रेरित धारा की दिशा ये होगी। ठीक है, एक और बात आपको पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि यदि कोई वृत्ताकार लूप है तो उसमें किस तरह से चुंबकीय ध्रुव बनते हैं। कोई वृत्ताकार आकृति है इसे, इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये सपोज दैट इस तरह से धारा प्रवाहित होने लगा, ये क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है,
क्लॉकवाइज धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो ये जो सामने हमको क्षेत्रफल दिख रहा है, हमारे आगे जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये क्षेत्र ये जो है सामने वाला, ये साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है चुंबक का, दक्षिणी ध्रुव। अगर क्लॉकवाइज धारा बहेगा तो ये दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, और अगर ये धारा एंटी क्लॉकवाइज, ये सामने से दक्षिणी ध्रुव है, उस तरफ से, चूंकि अब कोई भी पृष्ठ होता है तो उसको आप इस ओर से भी देख सकते हैं, दूसरे ओर से भी देख सकते हैं। सपोज दैट हमारे और आपके बीच में एक वृत्ताकार कोई लूप रखा हुआ है, तो आप अपने सामने से देख सकते हैं, एक पृष्ठ दिखेगा, और हम अपने सामने से देखेंगे तो हमें भी एक पृष्ठ दिखेगा। तो दो पृष्ठ हैं आगे पीछे। आगे वाला पृष्ठ जो हमारे सम्मुख है, ये साउथ पोल बनेगा अगर इसमें धारा क्लॉकवाइज बह रहा है, और पीछे वाला सिरा इसका नॉर्थ पोल बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा। यदि इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रहा हो, जिस तरह से घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, ये धारा इसमें इस दिशा में बह रहा है, जब इस दिशा में धारा बहेगा तो ये जो सामने का हमारा तल है, प्लेन है, ये बनेगा इसका उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। ठीक है। और जब एक कोई कुंडली लगाते हैं हम लोग, तो कुंडली में भी इसी तरह से वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। कॉइल आपने देखा होगा, अपने हीटर का तार देखा होगा, तो वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। इसमें जब धारा प्रवाहित होता है तो ये इसका भी यही स्थिति होता है कि अगर इसमें धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार से, तो ये दक्षिणी ध्रुव बना देगा। जब हम चुंबक के नॉर्थ सिरे को पास लाएंगे, नॉर्थ सिरे को जब पास ला रहे हैं, तब ये कॉइल जो है ये अपने आप को नॉर्थ सिरा बनाने का प्रयास करेगा, ताकि इस कारण का विरोध कर सके। ये अपने आप को नॉर्थ सिरा बनाने का प्रयास करेगा। और नॉर्थ सिरा कब बनता है? जब इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही हो, उल्टी धारा बह रही हो, इस दिशा में, ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, फिर इस तरह से आ रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज धारा। यही तो है। अरे फिगर बहुत टेढ़ा बना है जी, भावना को समझिए। फिगर बस समझने मात्र के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है। तो ये अपने आप को नॉर्थ सिरा बनाने का प्रयास करेगा, ताकि ये इस कारण का विरोध कर सके। जब नॉर्थ सिरा आगे लाएंगे तो इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, और जब साउथ सिरा आगे लाएंगे तो इसमें धारा क्लॉकवाइज बहेगा, इस दिशा में। ठीक, ये बात।